सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं 1 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने अपना एक क्रांतिकारी स्पीच दिया। मिलिंद महाविद्यालय बाबा साहब ने औरंगाबाद में खोला था। औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय जो उस्मानिया महाविद्यालय हैदराबाद संस्थान के द्वारा संचालित था, आखिर किन समस्याओं से इस मिलिंद महाविद्यालय को गुजरना पड़ रहा है, वो 4 कारण कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताए थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब ये जो 4 समस्याएं, 4 कारण बताते हैं मिलिंद महाविद्यालय को, वो किसको बताते हैं? भारत के पहले राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो यहाँ पर मिलिंद महाविद्यालय की शिलान्यास करने आए हैं, नींव रखने आए हैं। ऐसे समय में उनसे संबोधित करते हुए नींव रखने से पहले बाबा साहब अपना क्रांतिकारी संबोधन देते हैं। पिछले 2 संदेश में हम आपको बता चुके हैं, काफ़ी बातें हमने आपको बताई हैं, लेकिन आज इस विषय के अंतर्गत कि उच्च शिक्षा ही सभी सामाजिक बुराइयों का इलाज है। सभी सामाजिक समस्याओं का इलाज क्या है? उच्च शिक्षा। ये बात बाबा साहब कहते हैं और इसी विषय के अंतर्गत आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश होने वाला है। खास डॉक्टर अंबेडकर संदेश है, इसलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि अंत तक वॉच कीजिए, अंत तक सुनिए सम्मानित साथियों। लेकिन अधिकांश साथी बीच में ही स्किप करके डॉक्टर अंबेडकर संदेश को छोड़ देते हैं। सम्मानित साथियों, ये मेरा कोई व्यक्तिगत स्पीच नहीं है, ये बाबा साहब का स्पीच है। आप नहीं सुनते हैं, आप बीच में ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी आप बाबा साहब के मिशन के साथ कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब को आप अधूरा जानकर क्या पाएंगे? इसलिए मेरा निवेदन हमेशा रहता है कि वीडियो को अंत तक वॉच करें, समय निकाल कर आप सुने तो निश्चित है कुछ ना कुछ निष्कर्ष लेकर आप जाएंगे। साथ ही साथ हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आप हजारों ग्रुप पर इस मैसेज को शेयर कीजिए, अंबेडकर संदेश को शेयर कीजिए। हम बहुत सीधा और सरल तरीका आपको बताते हैं कि जो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति आपका हो, कोई एक अपने एक विश्वसनीय साथी को इस अंबेडकर संदेश को भेजिए और भेजने के बाद आप रिक्वेस्ट कीजिए, फ़ोन करके रिक्वेस्ट कीजिए कि अंबेडकर संदेश ज़रूर सुने। इतना कर सकते हैं आप अंबेडकर मिशन के लिए। आइए अब बढ़ते हैं, क्या कुछ है आज के अंबेडकर संदेश में। बाबा साहब कहते हैं 4 कारण बताने के बाद कहते हैं कि परिणाम स्वरूप ये सभी कारण घातक हैं और अब कॉलेज के सामने मुश्किल समस्या खड़ी हुई है। कॉलेज सभी ओर से मुश्किलों से घिरा है और उनसे पार पाने में असमर्थ है। कॉलेज को सालाना ग्रांट देने से मना किए जाने के कारण, बहुत कम फीस लिए जाने के कारण और प्रतिस्पर्धी कॉलेज के कारण आर्थिक स्थितियों पर प्रतिकूल असर हो रहा है। अधिक वेतन के कारण खर्च का बोझ ज़्यादा ही बढ़ गया है। कॉलेज का भविष्य पूरी तरह इन मुश्किलों से हल होने पर निर्भर है। मुझे उम्मीद है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय और संस्थान की सरकार की संयुक्त कोशिशों से ये मुश्किलें दूर की जाएंगी और कॉलेज के भविष्य को सुरक्षित और निशंक किया जाएगा। सोसाइटी को कोई खास छूट नहीं चाहिए। इस कार्य के लिए अच्छा और मुक्त क्षेत्र मिले, यही सोसाइटी चाहती है। आधिकारिक तौर पर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि हमारी सोसाइटी के कॉलेज को सालाना ग्रांट देना हैदराबाद सरकार ने तय किया है। ये बड़े खुशी की खबर है और अगर वह सच हो तो इस मदद के लिए मैं संस्थान के मंत्रियों का बहुत आभारी रहूँगा। कुलपति द्वारा कॉलेज की राह की अन्य अड़चनें दूर किया जाना ही अब बाकी होगा। मैं उनसे विनती करता हूँ कि उस्मानिया विश्वविद्यालय का कॉलेज औरंगाबाद से किसी और जगह स्थानांतरित किया जाए और मुंबई राज्य के नज़दीक के ज़िले की कॉलेज फीस के अनुपात में हमें फीस में बढ़ोतरी करने की इजाज़त दें। उम्मीद है कि मेरी विनती पर वे ज़रूर विचार करेंगे।
सिर पर बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए सोसाइटी की बार बार बात हो रही है, तो ये सोसाइटी है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। सामान्य साथियों, और इसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं हैं। अब आप समझ गए होंगे किस सोसाइटी की बात हो रही है। सोसाइटी ने एक कॉलेज शुरू किया है, ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हैदराबाद संस्थान की उन्नति के लिए निजाम सरकार द्वारा इकट्ठा किए गए 1 करोड़ रुपयों के शेड्यूल कास्ट ट्रस्ट फंड से 12 लाख रुपयों का कर्ज लेकर सोसाइटी द्वारा ये कॉलेज खोला गया है। हमें बिना ब्याज का कर्ज देने के लिए मैं फंड के बोर्ड के प्रति कृतज्ञ हूँ। उपकार माने जाने योग्य ही ये काम होने के बावजूद सोसाइटी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि सालाना 50,000 रुपयों की किस्त से इस कर्ज को लौटाना भी है। 1956 से कर्ज वापसी की किस्त देनी है। 12 लाख रुपयों के इस कर्ज से कॉलेज की इमारत और अन्य सामान खरीदना था। अब तक फर्नीचर और उपकरणों पर 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इन्हें अगर कर्ज की मूल रकम से घटाया जाए तो करीब 9 लाख रुपए सोसाइटी के हाथ में बचते हैं। अनुमान है कि कॉलेज की इमारत के लिए 20 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सोसाइटी के बजट में 11 लाख रुपयों की कमी है। सोसाइटी का अपना कोई जरिया नहीं है जिससे कि इतनी बड़ी रकम खड़ी की जाए। इस घाटे को पूरा करने के लिए सोसाइटी को लोगों के चंदे के ऊपर निर्भर रहना होगा। सोसाइटी द्वारा अपनाया गया कार्य पूरी तरह से राजनीति रहित है। ये कार्य गैर राजनीतिक है। ये कार्य पूरी तरह शैक्षिक और सांस्कृतिक है। इच्छा और हैसियत रखने वाले किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति के लिए इस कार्य में मदद देना संभव है। सोसाइटी की ओर से मैं हैदराबाद संस्थान के मराठवाड़ा और औरंगाबाद की जनता से तथा हैदराबाद संस्थान से बाहर की जनता से मैं अपील करता हूं कि इस शैक्षिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए बेउदार हृदय से चंदा दें। उम्मीद है कि काफ़ी लोग मेरी विनती का सम्मान करते हुए अधिक से अधिक चंदा देंगे। इस बात से पता चलता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए सोसाइटी कितने कठिन मार्गों से गुजर रही है। सोसाइटी पर दोहरा बोझ है। कॉलेज की इमारत पूरी करने के लिए 11 लाख रुपये और कर्ज चुकाने के लिए सालाना 50,000 रुपयों की किस्त लौटाने के लिए रकम का प्रबंध करना है। इसके बावजूद इमारत बनाने के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा होकर रुपया मिलने तक सोसाइटी रुकेगी नहीं। इमारत निर्माण का काम सोसाइटी को तुरंत शुरू करना है। मुझे आशा है कि सोसाइटी के निश्चय और चिंता से सभी अवगत होंगे। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बनेगी। हिंदू समाज के बिल्कुल निम्न स्तर से आने के कारण मैं जानता हूं कि शिक्षा का कितना महत्व है। निम्न जाति के समाज की उन्नति का प्रश्न आर्थिक है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती है कि जो लोग ये कहते हैं कि निम्न जाति से जो लोग आते हैं वो आर्थिक समस्या है। मेरे सम्मानित साथियों, वो आर्थिक समस्या नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि भारत के दलित समाज की उन्नति करना यानी उनके अन्न, वस्त्र और छत का प्रबंध कर पहले की तरह ही उन्हें उच्च वर्ग की सेवा में लगाना नहीं है, बल्कि जिस कारण से निम्न वर्ग के विकास की राह अवरुद्ध होकर औरों का गुलाम होने पर विवश करने वाली उनकी कुंठा को नष्ट करना है। वर्तमान समाज व्यवस्था में जिन्हें निर्दयता से लूटा गया है, उसका खुद उनके और राष्ट्र के नज़रिए से क्या महत्व है, इसका उन्हें एहसास कराना है। यही उनकी असली समस्या है। उच्च शिक्षा के प्रसार के अलावा किसी और तरीके से इसे हासिल करना संभव नहीं है। हमारी सभी सामाजिक बीमारियों का मेरी राय में एकमात्र इलाज है और वो है उच्च शिक्षा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रसार के काम के लिए कुछ करना बचपन से मेरा सपना रहा है। ओहो, क्या बात है। बाबा साहब कहते हैं शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा के प्रसार के काम के लिए कुछ करना बचपन से मेरा सपना रहा है। बहुत शानदार बात यहाँ पर आपको जानकारी मिली है कि बाबा साहब का बचपन से सपना क्या था। ये जानना दिलचस्प रहा आपके लिए। निश्चित रूप से आप इस बात को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। सम्मानित साथियों, मैंने अपने स्वप्न को साकार कर सका। बाबा साहब कहते हैं मैं अपने स्वप्न को साकार कर सका, इसकी मुझे खुशी है। इससे अधिक खुशी मुझे इस बात की है कि कॉलेज की नींव रखने के कार्यक्रम में आप शरीक हुए। भारत के प्रथम नागरिक
महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और वो इस कार्यक्रम में शरीक हुए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात बाबा साहब जाहिर करते हैं और कहते हैं कि कॉलेज की नींव रखने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए विद्या और संस्कृति के नज़रिए से आपसे अधिक योग्य कोई नहीं हो सकता। मैं खुशामद के लिए ये सब बातें नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब कहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसका विश्वास करें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कॉलेज की नींव रखें। आज का पहला प्रश्न है सम्मानित साथियों, पहला प्रश्न क्या, आज का एकमात्र प्रश्न है आपसे कि बाबा साहब के बचपन का सपना क्या था। स्वयं बाबा साहब ने आज के संदेश में, आज के स्पीच में बताया है। और अब हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। सिर्फ एक डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी को आज का अंबेडकर संदेश आपको शेयर करना है, सिर्फ एक। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।